आज के इस पावन मंगल सुनहरे पर्व पर आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने परिवार और समाज का स्वास्थ्य भी उत्तम रखना है। सफल, सार्थक, सुखी, समृद्ध जीवन जीने हेतु भारतीय जीवन पद्धति है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा सामाजिक संबंध, हमारी आध्यात्मिक स्थिति, इन सभी दृष्टि से हम समाधान युक्त सुख चैन से रह पाएंगे, ऐसा लगना ही सही अर्थ में स्वास्थ्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है कि कम्युनिटी, इम्यूनिटी और ह्यूमैनिटी और आगे चलकर स्पिरिचुअलिटी के लिए योग है। समूचे विश्व को भारत की ओर से मिली हुई एक उत्कृष्ट एक्सलेंट देन है, वह है योग। 21 जून यह विश्व में योग दिवस के नाते मनाया जाता है। यह पर्व 2015 से प्रारंभ हुआ है। इसी विषय को सम्मुख रखते हुए इस वर्ष राष्ट्र सेविका समिति ने पूरे भारतवर्ष में 14 जून से 20 जून तक योग शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक सभी छोटे बड़े, महिला, पुरुष, सभी आयु के लोगों ने सहभागिता दर्शाई। यह शिविर गूगल मीट, व्हाट्सएप और विविध ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पद्धति से लिया गया। इस शिविर की एक विशेषता रही, अपने छत्तीसगढ़ प्रांत में क्वारंटाइन शिविर में भी लोगों का यह योग शिविर लिया गया। समिति दृष्टि से 39 प्रांतों से यह योग शिविर संपन्न हुआ और इस शिविर में अपने परिवार सहित 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी सहभागिता दर्शाई। इस शिविर से सभी ने निरोगी शरीर, आनंदी मन और प्रसन्न वातावरण की अनुभूति ली है। आज 21 जून विश्व योग दिवस। आज के अपने इस कार्यक्रम में हमें कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा और 2017 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसी माननीय निवेदिता जी रघुनाथ भिड़े, इनका मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। निवेदिता जी 1977 से विवेकानंद केंद्र की पूर्णकालीन कार्यकर्ता यानी कि जीवन व्रती कार्यकर्ता के नाते कार्य कर रही है। जीवन व्रतियों के लिए आप प्रशिक्षक, विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण वर्ग लेना, अखिल भारतीय योग शिक्षा शिविर और आध्यात्मिक शिविरों के संचालन में मार्गदर्शक के नाते कार्यरत है। आपने विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी पर हुए सेमिनार में और यूनेस्को में आयोजित किए हुए शैक्षिक एक्सपर्ट के इंटरनेशनल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत के विविध राज्यों के विद्यालयों, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं की सदस्य आप रह चुकी हैं। आपने अनेकों पुस्तकों का लेखन भी किया है। समय समय पर विविध विषयों पर IIT खड़गपुर, बंगलोर, चेन्नई के यूनिवर्सिटी में आपका मार्गदर्शन मिला है। विविध विषयों पर समय समय पर पेपर प्रेजेंटेशन भी आपने किया है। मुंबई के SNDT यूनिवर्सिटी की डिलीट से
आपको 2019 में पुरस्कृत किया गया। साथ ही 2005 में मुंबई के स्त्री जीवन विकास परिषद द्वारा वंदनीय सरस्वतीताई आप्टे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ऐसी गाइड, फिलोसोफर, उत्तम वक्ता, उत्तम लेखिका और सभी में लोकप्रिय ऐसी निवेदिता दीदी, इनका उद्बोधन आज हमें प्राप्त होगा। मैं निवेदिता जी से प्रार्थना करूंगी कि एकल गीत के पश्चात आप हमें मार्गदर्शन करें और निवेदिता जी के मार्गदर्शन के पश्चात कल्याण मंत्र से अपने इस कार्यक्रम का समापन होगा। योग कर्म है, योग धर्म है, योग सत्य संस्कार बने। चलो चले सब मिलकर हम अब विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। योग कर्म है, योग धर्म है, योग सत्य संस्कार बने। चलो चले सब मिलकर हम अब विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। प्रथम वंदना पतंजलि को, योग प्रेरणा कारक जो। दिव्य शक्ति का मंत्र दे गए, अभिनव कृति संस्कारक जो। बढ़े सभी उस दिव्य दिशा में, सुंदर सत व्यवहार करे। चलो चले सब मिलकर हम अब विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। यम नियम और आसन सारे प्राणों का आधार बने। ध्यान धारणा शक्ति से ही मानव मन तैयार करे। सूर्योपासक बने सभी हम, तेज शक्ति निर्माण करे। चलो चले सब मिलकर हम अब विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, एक मंत्र अब अपना है। योग तंत्र से भोग तंत्र पर विजय सुनिश्चित करना है। संयम सदाचार सत्कृति से वैभव पथ की ओर बढ़े। चलो चले सब मिलकर हम अब विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। योग कर्म है, योग धर्म है, योग सत्य संस्कार बने। चलो चले सब मिलकर हम अब विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। विश्व भुवन कल्याण करे, जगती का कल्याण करे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन साधते हुए हम सब ने कुछ दिनों से आसन और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया है और आज उन वर्गों का आज समापन है। लेकिन ये वर्ग का समापन है, हमारे आसन और प्राणायाम के अभ्यास का समापन नहीं है। यह हमने जरूर ध्यान में रखना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यह हमने समझना है कि भारत विश्व को जो योगदान कर सके उसके लिए नियति ने दिया हुआ एक संकेत है। ये यदि हम ठीक से समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिवस का न होते हुए योग हमारे जीवन में पूर्ण रूप से लाने का हम प्रयास करेंगे। आज यदि हम पूरे विश्व में देखते हैं तो मानव की अनेक समस्याएं हैं। कोरोना भी जो अभी चल रहा है उसके भी कारण हमें समझ में आ रहे हैं। समस्याएं अनेक है, जैसे पारिवारिक विघटन हो रहा है,
आत्यंतिक व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। एक प्रकार का अपना जो संप्रदाय है उसको लेकर दुराग्रह बढ़ रहा है। पर्यावरण का शोषण हो रहा है क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ जो बढ़ता गया है। यानी मनुष्य निसर्ग से, अपने संस्कृति से, अपने समाज से और अपने परिवार से टूटता जा रहा है और स्वयं भी टूट रहा है। यानी उसके शरीर, मन, बुद्धि भी एक साथ नहीं दिखते हैं। तो ऐसे स्थिति में आज योग ये मनुष्य जीवन की आवश्यकता हो गई है। यानी मनुष्य अपने आत्मस्वरूप से जुड़े और ये जो ईश्वर का प्रकटित रूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, उसके साथ भी हम उसका समरस अंग होते हुए जीवन जिए। ऐसा एक योग जीवन जीने की आवश्यकता आज मनुष्य समझ रहा है। और इसीलिए जब हम योग की बात करते हैं तो योग यानी आसन प्राणायाम नहीं है। ये अभी जो सारे वर्ग हुए उसमें हम सब ने समझ तो लिया है कि योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं। यानी जैसे एक आध दिन मेरा आसन प्राणायाम नहीं होता है तो आज मैंने योग नहीं किया, ऐसा यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब योग जो है वो कोई एक निश्चित समय पे ही करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। योग जो है वो 24 घंटे करने की साधना है, अभ्यास है। यानी योग ये एकात्म जीवन दर्शन पर आधारित जीवन पद्धति है। एक ही तत्व इस विश्व रूप में प्रकटित हुआ है। जैसा विष्णु सहस्त्र नाम में है, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, पहला नाम ओंकार है, दूसरा विश्व है। तो योग जो है ये द्विविध उपासना है। एक यानी अपने आत्म रूप में स्थित होते हुए, यानी आत्मस्थ होते हुए कार्य करना, जीवन जीना। तो मैं मेरे आत्म स्वरूप से जुड़ जाऊं, मैं सिर्फ यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूं, तो मैं आत्म स्वरूप हूं, ये इसकी अनुभूति लेने का प्रयास, ये एक। और दूसरा जो है कि ईश्वर ये सारे समष्टि के रूप में प्रकटित हुआ है। यानी परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सृष्टि है। तो इन सारे ईश्वर का ये जो प्रकटित रूप है उसकी उपासना, यानी उसकी सेवा करते हुए, उसका एक समरस अंग होते हुए, उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हुए हम जीवन जिए। तो ऐसे दो प्रकार की ये योग की उपासना है। अभी जब हम ये उपासना कह रहे हैं, इसकी दो अवस्थाएं हैं। जैसा एक यानी जब मैं मेरे साथ ही आंखें बंद करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि के लिए या आसन प्राणायाम का भी मैं अभ्यास कर रही हूँ, तो यह है समाहित अवस्था की साधना। यानी मैं मेरे आत्म स्वरूप के साथ एकरूप होते हुए कार्य करने का प्रयास, एकरूप होने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन हम 24 घंटे तो ये कर नहीं सकते हैं। हमें अपना काम करना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, घर के काम काज देखना है, अपने सारे जो सामाजिक, पारिवारिक सारे जो कर्तव्य है उनको भी पूरा करना है। और इसीलिए हम सतत समाहित अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो दूसरी अवस्था है यह है व्युत्थान अवस्था। तो व्युत्थान अवस्था में मैं सबके साथ कैसे व्यवहार करती हूँ और समाहित अवस्था में मैं अच्छी तरह से उपासना कर सकूं, साधना कर सकूं, इसके लिए मैं स्वयं को क्या और कैसे तैयार कर रही हूं, ये भी उतना ही महत्व का होता है। इसलिए समाहित अवस्था में करने की साधना और व्युत्थान अवस्था में करने की साधना। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग की साधना दी है। यानी 8 अंग है, ये 8 सीढ़ियाँ नहीं हैं। यानी ये करने के बाद वो, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ने के बाद नीचे की छूट जाती है, तो जैसे मैं आगे गई तो नीचे की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह 8 अंगों की साधना है। यानी 8 ही का जो अभ्यास है वो चलता रहना चाहिए। तो वे 8 अंग हम जानते हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी इसमें जब हम कहते हैं योग ये 24 घंटे की साधना है, उसमें
ये यम नियम भी बहुत महत्व के हैं। तो यम नियम जो है ये, यानी मैंने समाज के साथ, समष्टि के साथ व्यवहार करना तो कैसे करना, ये यम निश्चित करते हैं। और मेरे स्वयं के विकास के लिए, मैं योग साधना करने के लिए स्वयं को योग्य बनाऊं, उसके लिए, या मेरा आत्मस्वरूप समझने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जो करने के कार्य है उसको नियम कहते हैं। तो योग शास्त्र में ये यम नियम पे भी काफ़ी महत्व है, पूर्ण महत्व है। योग शास्त्र है, ये साइंस नहीं है। बहुत बार हम साइंस ऑफ योगा वगैरह कहते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है साइंस और शास्त्र में। साइंस जो है वो सत्य क्या है बताता है, वो निरीक्षण वगैरह इसके आधार पर जो सत्य की एक अनुभूति, या सत्य का अनुभूति नहीं कह सकते, सत्य जो समझता है वो हमें साइंस बताता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साइंस में बहुत बार यह बदलता जाता है, यानी थियरीज बदलती है, क्योंकि यानी इंद्रियों के परे जाते हुए सत्य समझने का जो तरीका है वो साइंस में नहीं है। शास्त्र में दोनों है, यानी पराविद्या अपराविद्या दोनों हैं, कि निरीक्षण से भी समझना है और इंद्रियों से परे जाते हुए भी समझने का प्रयास करना है। लेकिन इतना ही फर्क नहीं है, बहुत महत्व का फर्क यह है, साइंस हमें बताता है, वो हमें गुरुत्वाकर्षण बताएगा, लेकिन इसीलिए आप ऐसे चलो, ऐसे मत कूदो, ऐसा नहीं बताएगा। यानी क्या करना क्या नहीं करना ये साइंस नहीं बताता है, लेकिन योग शास्त्र जो है वो हमें अनुशासन भी बताता है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें शास्त्र बताता है। तो यह जो योग शास्त्र है, इसमें जो पहला महत्व का उन्होंने बनाए हुए जो बातें हैं अनुशासन के लिए, वो यम और नियम है, और ये हमारे जीवन में आने हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें पूरे विश्व को योग, ये भारत का एक योगदान होना है, तो योग ये कोई संकल्पना नहीं है, यानी कोई जानकारी नहीं है कि ये जानकारी, ये संकल्पना या कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमने विश्व को बताया, विश्व को दिया, ऐसा नहीं है। तो योग जीवन में लाने के बाद जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है, सामाजिक जीवन कैसा होता है, एक राष्ट्र का राष्ट्र जीवन कैसा होता है, निसर्ग के साथ कैसा व्यवहार होता है, पर्यावरण के साथ अपना व्यवहार कैसा होता है, ये सब जीवन जीकर बताकर ही हम सही अर्थ से योग को सिखा सकते हैं। और उस दृष्टि से 24 घंटे योग अपने जीवन में लाना, इसके तरफ हमने ज़रूर ध्यान देना है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि यम नियम जो हमें दिए हैं। अभी जैसे योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ ही जुड़ना है, यानी आत्मस्वरूप के साथ एक रूप होना, ये एक जुड़ना ईश्वर के साथ कह सकते हैं। और दूसरा इसी आत्म चैतन्य का या ईश्वर का जो प्रकटित रूप है उसके साथ भी जुड़कर काम करना। और इसीलिए कोई बहुत अच्छे आसन करता है, प्राणायाम करता है, लेकिन ना समाज में क्या चल रहा है, ना समाज के प्रति उसके मन में आत्मीयता है, परिवार के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, निसर्ग के प्रति है, यदि ऐसी नहीं है तो वह योग का अभ्यास नहीं कर रहा है। वह आसन प्राणायाम में अच्छा है, लेकिन वह योग का अभ्यास नहीं कर रहा है। इसीलिए योग का अभ्यास यानी हमने पूरे जीवन में उसको उतारना है। तो इस उतारने में जो यानी एकात्मता की अनुभूति आने के लिए इसको जीवन में उतारना है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ, सर्वत्र एक ही चैतन्य है, लेकिन इस सर्वत्र एक ही चैतन्य है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं आती है। जैसे कोई मुझे कुछ कहता है तो तुरंत मुझे गुस्सा आता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, मैं निराश हो जाती हूँ, या थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है मैं उछलने कूदने लगती हूँ। यानी ही ये जो अनेक वृत्ति
का रूप लेकर अपना जीवन हम जीते हैं। मन में कुछ आ गया, उसके साथ एक रूप हो गए, गुस्सा आ गया, बस हम गुस्से का रूप ले लिया या निराशा का रूप ले लिया। ऐसा यदि हमारा है तो फिर अपने जीवन में योग नहीं आ सकता है। तो इन वृत्तियों को शांत करना ये आवश्यक है। यानी चित्त की जो अशुद्धि है वो दूर करनी है, जिसके कारण ये वृत्तियाँ उठती है, तो उसको शांत करना है। तो हमें इस अष्टांग योग की उपासना, इसकी साधना नित्य रूप से करनी है। तो जो इसका पहला अंग है वह है यम। तो यम भी 5 है। जैसे हम जानते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अभी अहिंसा क्या है? अहिंसा यानी जाके किसी को हम मारे तो ही हिंसा हुई, ऐसा नहीं है। तो मेरे कर्म से, मेरे वाचा से, मेरे विचार से मैंने किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का भी अहित का चिंतन नहीं करना है। ये अहिंसा का पालन है। बहुत बार ऐसा होता है कि घरों में, अपने परिवारों में या समाज में कार्य करते समय किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको उसका जवाब देने का एक मोह होता है। उस समय हम दे देते हैं, उसको भी दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इससे ना पारिवारिक वातावरण सुधरता है, ना मेरे हाथ से अहिंसा का पालन होता है। तो जो भी है, मन का संयम बढ़ाते हुए मैं मेरे कभी भी शब्दों से या कृति से मैं कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। ये अहिंसा का पालन। फिर दूसरा आता है सत्य। सत्य में जैसा सत्य यानी हम सब जानते हैं सत्य बोलना, लेकिन उसके भी काफ़ी गहराई है। यानी जिससे पारिवारिक आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे सामाजिक आत्मीयता, एकात्मता बनी रहेगी, जिससे राष्ट्र की आत्मीयता बनी रहेगी, ऐसे ही बातों को बोलना ये सत्य है। सत्य यानी जो है, और सत्य क्या है? ये आत्मीयता ही सत्य है, ये एकात्मता सत्य है। उसकी रक्षा करने के लिए बोलना ये सत्य है। मेरे मन में शब्दों का जिस प्रकार से अर्थ है, उसी अर्थ को लेते हुए बात करना। कभी कभी हम असत्य सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, हम अपने आँखों से बोल सकते हैं, हम अपने हाव भाव से बोल सकते हैं, हम अपने टोन से बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए शब्द सत्य दिख सकते हैं, लेकिन टोन से और इससे हम असत्य बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी मैं दूसरों के साथ संवाद कर रही हूँ या कम्युनिकेशन साध रही हूँ, वह कम्युनिकेशन प्रामाणिक होना है। मेरा जीवन ये पारदर्शी होना है, जो अंदर है वही मैं कहती हूँ। मैं काया वाचा मने, मेरा स्वभाव जो है वो एक है, अलग अलग नहीं है। अभी इसमें ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा तो ऐसा है ना कि जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं बाद में मन में कुछ नहीं रखता हूँ। अरे ये ठीक है, आपने मन में आया वो बोल दिया, आपके मन में कुछ नहीं रहा, लेकिन आपने जो बोला उसके कारण आपने किसी को दुख पहुंचाया है। तो इसका मतलब अहिंसा का पालन नहीं हुआ। तो ये सही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 का पालन होना है। ऐसा नहीं मैं एक का करूँगा तो दूसरा बाधित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने भगवत गीता में वो कहते हैं ना, सत्यम प्रियम हितम चयत, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप ये बहुत महत्व का है। व्यक्ति का परिचय ही उसके वाणी से होता है। इसीलिए मेरा व्यवहार यानी मेरी वाणी कैसी है, ये महत्व का है। फिर तीसरा है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो ये सुनकर कोई बोलेंगे कि कम से कम ये तो मैं इसका तो पालन करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाके कभी कुछ चोरी नहीं करता। लेकिन इस अस्तेय का भी बहुत बड़ा गहरा अर्थ है।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने परिवार से, समाज से, निसर्ग से, सबसे हमें मिलता है। अपने राष्ट्र के संस्कृति के कारण हमें बहुत अच्छे हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। तो ये जो सारा मिला है इसका यानी मेरे ऊपर जो ऋण है वो मैंने वापस देना है। मैं किसी परिवार में पिता हूँ, किसी का बड़ा भैया हूँ, मुझे इसके लिए आदर मिलता है, लेकिन मेरा व्यवहार यदि ऐसा नहीं है कि जिसके कारण उनका आदर और श्रद्धा बनी रहे, लेकिन वो भी मुझसे गलत बातें सीखने लगे, ऐसा यदि होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि यह स्तेय है, ये अस्तेय का पालन नहीं हुआ है। यानी मुझे तो समाज से आदर मिला, लेकिन समाज की श्रद्धा बनी रहे ऐसा व्यवहार मैंने किया नहीं। मैंने समाज से बहुत कुछ लिया, लेकिन समाज अच्छा रहे इसके लिए मैंने मेरी समय ऊर्जा लगाई नहीं। यानी जैसा हम कहते हैं ना कि तन मन धन से मैंने समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। मेरा व्यवहार ऐसा होना है कि जिससे संस्कारों का मूल्य बना रहे, जिससे जो मेरी तरफ देखते हैं वो मुझसे अच्छी बातें ही सीखे। ये सारा जो है वो अस्तेय का अभ्यास है। यदि ये मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं स्वयं के लिए जी रही हूँ, तो मैंने इन सब से लिया लेकिन मैंने वापस नहीं दिया। इनका सारा यानी समाज अच्छा रहे, सुसंस्कृत रहे, संगठित रहे, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा यदि होता है तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने अस्तेय का पालन नहीं किया। तो ये जो देना है परिवार के लिए, समाज के लिए, मेरे व्यवहार से, मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा धन, थोड़ा बहुत निश्चित समाज के भलाई के लिए ये जो देना है, ये हम यदि नहीं देते हैं ठीक तरह से तो फिर हमने अस्तेय का पालन नहीं किया। लेकिन ये जो देना है उसका नाम ही यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ किए बिना जो खाना खाता है वो चोर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। और ऐसा यज्ञ करने के बाद जो अपना खाना खाता है वह यानी इस समाज को आगे ले जाने में योगदान करता है। तो इसीलिए अस्तेय का पालन यानी ये यज्ञ हमारे जीवन में होना है। अभी जो हम जानते हैं कि पंच महायज्ञ के बारे में अपने संस्कृति में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता से कहा था कि पंच यज्ञ यदि हमारे जीवन में आते हैं तो इस राष्ट्र का पुनरुत्थान हम बड़े वेग से कर सकते हैं। तो हम बहुत थोड़े में यदि देखते हैं पंच यज्ञ क्या है, यानी जैसे हमने देखा कि ये आत्म चैतन्य जो मैं जो हूँ, मेरा ही विस्तारित स्वरूप यह परिवार है, और विस्तारित स्वरूप यह समाज, राष्ट्र और पूर्ण सृष्टि है। तो मेरा ये जो विस्तारित स्वरूप परिवार है उसके प्रति जो मैं योगदान करती हूँ वो पितृयज्ञ है। तो पितृयज्ञ में अपने घर के बड़ों का सम्मान करना, अपने जो पूर्वज है कि जिन्होंने अपने तप के कारण, अनेक कष्ट सहन करने के कारण हमें इतने अच्छे संस्कारित घरों में जन्म लेने का भाग्य मिला, तो उनका स्मरण करना। और अपने जो पारिवारिक कर्तव्य है, जो पारिवारिक जो परंपरा है, परिवार में चलते आए हुए जो व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करना, ये सारा पितृयज्ञ में आता है। फिर आता है नर यज्ञ या भूत यज्ञ। तो नर यज्ञ या भूत यज्ञ यानी हमने समाज के लिए अपना तन मन धन थोड़ा बहुत निश्चित रूप से देना है। मुझे रोज अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है, पेट भर मिलता है, लेकिन मेरे परिवार के कारण कम से कम एक भूखे पेट को खाना मिले, इसलिए रोज थोड़ा बहुत अनाज निकाल के रखना और बाद में वो किसी गरीब को देना, ये जो है वो दूसरा इसका अंग है नर यज्ञ या भूत यज्ञ का। और तीसरा अतिथि को जो घर में आता है उसका सम्मान करते हुए उसको उसकी देखभाल करना, ये नर यज्ञ है। फिर तीसरा जो यज्ञ है वह ऋषि यज्ञ है। यानी यह भारत राष्ट्र जो है, हम कहते हैं ना ऋषि निर्मितम राष्ट्रम, तो ऋषि मुनियों ने तप करते हुए जिन विचारों को, जिन तत्वों का एक प्रवाह बहाया है,
उसी प्रवाह को आगे ले जाने के लिए मैंने स्वयं वैसा तप करना, यानी मैंने उनके विचारों को समझना, आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए आने वाले पीढ़ी को उसको देना। ये जो है ये ऋषि यज्ञ है, जो राष्ट्र के प्रति अपना किया हुआ योगदान है। फिर चौथा यज्ञ जो है वह देव यज्ञ है, यानी देवताएं ही सारे इस निसर्ग में एक एक इसके अधिष्ठात्री देवता है। तो निसर्ग की रक्षा करना, निसर्ग को समृद्ध करना, और उसी पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, तो शरीर को आसन प्राणायाम के अभ्यास से और व्यवस्थित सारा पालन करते हुए शरीर को स्वस्थ रखना, ये जो है यह देव यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ जो है, ये ब्रह्म यज्ञ यानी अपनी जो इष्ट देवता है उसके मंत्र का जप करना, रोज थोड़ी देर ध्यान करना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये शरीर तो कपड़े जैसा है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हम इस शरीर को बदलते हैं, दूसरे शरीर को लेते हैं। शरीर मेरी पहचान नहीं है, तो मैं आत्मस्वरूप हूँ। इस तत्व के ऊपर थोड़ी देर ध्यान करना, और आत्म तत्व को बताने वाले ग्रंथों का रोज थोड़ी देर अध्ययन करना, जैसे भगवत गीता है, फिर उपनिषद है, या अपने संतों का साहित्य है। तो ये जो 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ नित्य करने के हैं, और ये जो करता है वो अस्तेय का पालन करता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों का संयम, और ये बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी एकाग्रता से अध्ययन नहीं कर पा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंद्रिय संयम करते हुए पति पत्नी ने एक दूसरों के साथ निष्ठा से रहना है, वह आज कहीं कभी दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचारों का आक्रमण भी हमारे ऊपर हो रहा है। फिर उसी प्रकार यानी अब हमारे घर में क्या पुस्तक रहेंगे, हम हमारे घर में टीवी पे हम क्या देखेंगे, जो इंद्रिय संयम बढ़ाने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं, ये सारा ब्रह्मचर्य के पालन में आता है। और 5वां है अपरिग्रह, यानी हमें जितना चाहिए उतना जरूर हम लेकिन बटोरते रहो बटोरते रहो, अब मेरे पास है इसीलिए बटोरते रहो। एक तो साधनों को बटोरना, और दूसरा जो है कि मेरा मत ऐसा है, यानी मैं बदलने के लिए तैयार नहीं, मैंने जो सोच के रखा है वही पक्का है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा परिग्रह न करे, अपरिग्रह। तो ऐसे 5 यमों का हमने अध्ययन करना है। पतंजलि कहते हैं, एते जाति देश कालान समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, यानी व्युत्थान अवस्था में ये सबके साथ व्यवहार करने के तरीके ये 5 यम निश्चित करते हैं। और मेरे जीवन में यदि यम ठीक नहीं है तो मेरा बाकी पूरा योग का अभ्यास शून्य होता है, शून्य। मैंने पहले यम का अध्ययन किया लेकिन बाद में नहीं किया तो मैं योग भ्रष्ट हो जाती हूँ। इसीलिए एते जाति देश काल समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम, ये हमेशा करने का महाव्रत है। फिर दूसरा जो है वो नियम है, यानी नियम यानी हमने स्वयं को योग्य बनाना, योग्य साधन बनाना। तो इसमें है जैसे तप, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच यानी शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आजू बाजू की शुद्धि, यानी हमेशा शुद्धता का, स्वच्छता का आग्रह रखना, मन की शुद्धता का भी आग्रह रखना। यानी मन में उलट सुलट विचार आ रहा है तो ईश्वर की मन से प्रार्थना करना, लेकिन ऐसे विचारों को ज़्यादा अपने मन में स्थान नहीं देना। तो यह है शौच का अभ्यास। फिर दूसरा है तप। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो तप के सिवा संभव नहीं है, यानी सुख सुविधाओं में रहते हुए हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तपना यानी प्रयास करना। अपना देश इसके लिए जाना जाता था, कुछ भी करेंगे तो तपते हुए करेंगे, अच्छा से करेंगे, उत्तमता से करेंगे। चाहे चप्पल भी बनाएंगे उत्तमता से बनाएंगे, कुछ वीविंग करेंगे उत्तमता से करेंगे। यानी हर छोटी छोटी चीज़ों में एक उत्तमता का परिचय होता था। यानी
समहाउ कर दिया ऐसा नहीं, जैसा हो गया वैसा कर दिया ऐसा नहीं। तो जो करना है उसके लिए जो जो कठिनाई सहन करनी है वो करने की तैयारी। तो ये है तप। फिर संतोष। संतोष यानी हम जैसा भी जीवन आज मेरे जीवन में जो भी है उससे ये नहीं है वो नहीं है करके रोते नहीं रहना है। तो यहाँ से आगे जाने के लिए जो प्रयास करना है वो करना है सतत, यानी एक प्रसन्न मुद्रा से रहना है। यदि हमारी जितनी आयु बढ़ती है उतनी अपनी जीवन की प्रसन्नता बढ़नी है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा योग का अध्ययन हो रहा है, योग का अभ्यास हो रहा है। लेकिन जितनी आयु बढ़ती है यदि हमारे जीवन की प्रसन्नता कम हो जाती है, हमारे चेहरे से हंसी समाप्त होने लगती है, तो कहीं ना कहीं हम चाहे 4-4 घंटा ध्यान करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपना योगाभ्यास इधर उधर चला गया है। तो संतोष, एक प्रसन्नता से व्यवहार करना, और ये संतोष यदि रहता है तो हम योग में भी आगे आगे के स्तर पे जा सकते हैं। फिर चौथा है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। यानी स्वाध्याय, नित्य रूप से स्वाध्याय करना है। ये ऐसी भूमि है जहाँ ऋषि मुनियों ने अपने तप से, अपने व्यवहार से इतनी सारी ग्रंथ संपदा निर्माण की है कि जिसका अध्ययन करते हुए हम जीवन के बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। कितने सारे संतों का भी साहित्य है। तो नित्य रूप से जीवन में ऐसा ये करना। फिर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना कि जो मैं जीवन में प्राप्त करना चाहती हूँ क्या सच में मैं वैसा जीवन जी रही हूँ या नहीं जी रही हूँ। यानी कहने के लिए मैं कहती हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरा दिनक्रम है, मेरा समय और ऊर्जा है वो किसी अन्य कामों में जा रहा है, तो मेरा कहना कि मैं ये प्राप्त करना चाहती हूँ ये सही नहीं है। तो यह स्वाध्याय। और आखिर का जो है वह है ईश्वर प्रणिधान, यानी मैं जो भी काम करती हूँ वो ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ। अभी ये काम हो जाने के बाद समर्पित करना ऐसा सिर्फ नहीं है, मैं कार्य करते समय भी ये ईश्वर के लिए कर रही हूँ। आप जानते हैं ना, किसी भी पूजा में अपना जो संकल्प होता है उसमें हम कहते हैं ईश्वर प्रीत्यर्थम, यानी जो भी मैं कर रही हूँ, मैं मेरे परिवार को संभाल रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, समाज के लिए कार्य कर रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, और ईश्वर को समर्पित करते हुए, ऐसा यह नियम है। ऐसा हम करते हैं तो हम एक बहुत उत्तम साधन बनते हैं, और जो योग का अभ्यास हम करना चाहते हैं वो भी हम करेंगे, क्योंकि आखिर ये भारत का राष्ट्र जीवन ही ऐसा दिखना है कि इसको देखते हुए लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मनुष्य जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जीना है। योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, तो योग यानी सब है, इसमें धारणा, ध्यान, समाधि है, प्रत्याहार है, लेकिन यम नियम भी जीवन में उतने ही आने हैं। ऐसा यदि हम करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने सही रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम अर्थपूर्ण बनाते जा रहे हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, नहीं मैं तो कर्मयोगी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। योग सारे एक ही है, हमें ज्ञान से, भक्ति से अपना कर्म योग्य करना है, जीवन में संयम रखते हुए। जैसे कोई कहता है कि कन्याकुमारी में समुद्र कितने हैं, तो लोग कहते हैं 3 है। 3 नहीं है, समुद्र एक ही है, हमने उसको 3 नाम दिए हैं। उसी प्रकार योग एक ही है, ईश्वर के साथ जुड़ना, और ये प्रगटित ईश्वर जो समष्टि रूप ईश्वर है उसकी सेवा करना। तो ऐसा योग हमारे जीवन में आए, ऐसा कहते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें पूरे 365 दिन 24 घंटा योग का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त करे, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।